मार्शल पीक C6 BMW एक अच्छी सवारी है और सुंदरियां नायकों के पास जाती हैं। मैं अध्याय 6 एक शक्तिशाली सीढ़ी और एक सुंदर महिला को नायक को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुवादक एजा, संपादक एजा, अंतिम संपादक सिलाविन। 1 घंटे से अधिक समय तक चुपचाप जमीन पर लेटे रहने के बाद यांग काई उठ खड़ा हुआ, हालांकि उसने अभी अभी अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था। 1 घंटे पहले यांग काई को लगा कि यह एक सपने जैसा है। उसे सच में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। चुपचाप उसने खुद को मुक्का मारा और दर्द महसूस किया। अंत में क्या था? मुझे आश्चर्य है कि इस काली किताब का क्या इतिहास है, वह बेबसी में खुद से बोला। उसके दिल की धड़कन रुकने का इंतजार करते हुए उसने अचानक खुद को पहले से कुछ अलग पाया। क्योंकि वह 3 नहीं खा सकता था, एक दिन में भोजन पूरा करता था और हर 5 दिन में उसे मारपीट होती थी। इस प्रकार उसके शरीर की हड्डियां कमजोर हैं, लेकिन अब उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी हड्डियां जीवन शक्ति से भरी थीं। ऊर्जा का एक उछाल गर्मी से भरा हुआ धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर और बाहर फैल गया। मैं थोड़ा हिलने पर हड्डियां एक क्रिस्टल क्लियर ध्वनि निकालती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई राग बजाया जा रहा हो। और यांग काई, जो आज आहत थी, अब उस दर्द को महसूस नहीं कर सकती थी। इस बात से वाकिफ यांग काई ने जल्दी से अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और अपने कपड़े खोल दिए। करीब से देखने पर उसने पाया कि उसके शरीर पर अब कोई चोट और चोट के निशान नहीं थे। वे सब गायब हो गए थे। वो पुराने घाव भी भर गए। वह एक नवजात शिशु की तरह बेदाग महसूस कर रहा था। उन जगहों पर मलने से जहां पहले घाव थे, मृत त्वचा गिर गई। इससे नीचे की नई कोमल त्वचा का पता चला, जैसे कि एक बच्चे की, लेकिन कहीं अधिक स्वस्थ। मैं रोता हूं, उसने एक ठंडी गांठ को निगल लिया, यह सोचकर कि उसके शरीर में स्वर्ण कंकाल की इतनी मजबूत वसूली क्षमता थी। फिर अपनी ताकत को महसूस किया और पाया कि वह अभी भी टेम्पर्ड बॉडी के तीसरे चरण में था, कोई बदलाव नहीं आया। इस खोज ने उन्हें कुछ हद तक निराश किया। नदियां और संकेत केवल अंदरूनी सूत्रों के लिए ज्ञात रहस्यों के साथ, इस प्रकार की कहानी यांग काई ने अपने बचपन के दौरान बहुत सुनी थी। वह जानता था कि दुनिया में ऐसे कई पुरुष हैं जो ड्रैगन गेट को पार करने के योग्य हैं, शक्तिशाली और प्रसिद्ध बन रहे हैं। लेकिन आखिर यह सिर्फ एक कहानी है। कितने लोग वास्तव में खुश हो सकते हैं और इस दुनिया में ऐसे भाग्य और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? उन वरिष्ठ विशेषज्ञों के पास अधिक ताकत है, जितना अधिक मैं खुद को पृथ्वी के साथ कम करने और दफनाने के लिए सहन नहीं कर सका। मौत से पहले हमेशा वारिस ढूंढते रहना। मैं एक चट्टान ड्रिल से एक गुफा में कूदना चाहता हूं और घटनाओं का सामना करना चाहता हूं, ऐसी असंभव चीजें होंगी। लेकिन मौजूदा समस्या उनके साथ हो गई थी। उस काली किताब की कोई महान पृष्ठभूमि रही होगी और वह स्वर्ण कंकाल असाधारण होना चाहिए। इसे उनका सौभाग्य कहा जा सकता है। इसे भाग्य भी कहा जा सकता है। काली किताब के पहले पृष्ठ पर 4 वाक्य, प्राउड गोल्ड बॉडी, नियम बाढ़, अदम्य भावना, क्या यह उतरेगा? अगर उसने काली किताब नहीं उठाई, लेकिन दूसरे ने उसे उठा लिया, तो वे भी इसे कचरा समझेंगे। माउंट ताई की तरह खुले में पुरस्कार देने में असमर्थ। ठीक इसलिए कि उसने उसे उठाया और 1 साल तक तकिए के रूप में इस्तेमाल किया, उसने महसूस किया कि उसके शरीर का कठोर और सख्त स्वभाव है, आज खोल रहे हैं काली किताब के राज। मैं दूसरे शब्दों में, यह वस्तु वास्तव में उनकी पहली मुलाकात है, लेकिन यह पहली उपलब्धि है जो उन्होंने अपने हाथों से प्राप्त की है। यह सोचकर यांग काई अचानक आराम से फूट पड़ी। क्या वे ऐसा नहीं कहते हैं, एक शक्तिशाली स्थान और एक सुंदर महिला नायक को उपहार के रूप में प्रस्तुत की जाएगी? अल्पविराम अल्पविराम, वह काली किताब। यह सोचकर अचानक, यह किताब जो साल भर से उनका तकिया थी। वह यह जानने के लिए उत्सुक नहीं था कि यह क्या है और न ही उसने इसे कैसे पाया। चिंतित होने और शरीर में कुछ कमजोर होने के बीच काली किताब अचानक यांग काई के सामने प्रकट हुई और जमीन पर गिरते हुए बंद हो गई। वे चौंक उठे। पुस्तक उठाकर उसने कठिन सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक विचार से मारा, उसके हाथ से एक चाल किताब गायब हो गई। और एक और कदम इसे फिर से प्रकट कर दिया। यह सीन किसी जादू की चाल जैसा था। कोई भी देख सकता था कि यांग काई का चेहरा बहुत गंभीर था, क्योंकि उसे वास्तव में लगा था कि काली किताब एक विचार के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। यह काली किताब संभवतः एक सोल स्टोन से बनाई जा सकती है। यह कहने के बाद उसने लगभग खुद को डरा दिया। सोल स्टोन, यह एक पौराणिक रत्न माना जाता था। जब सैकड़ों लाखों भूत रसातल में इकट्ठा होते हैं और मानव जीवन शक्ति की विशाल मात्रा की मदद से यह बनना शुरू हो जाएगा। अफवाह यह है कि इस तरह इसका गठन किया गया था। काले पत्थर के अंदर 10 करोड़ जीवन के दुख के साथ जीवित प्रवेश नहीं कर सकते और हरी घास केवल आशा कर सकती है कि वे उस पर उग सकते हैं। वे शब्द कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण थे, लेकिन एक सोल स्टोन के लिए लगभग 3.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर बनने के लिए कितने लोगों की जान लेनी चाहिए? इस पौराणिक चट्टान का निर्माण वास्तव में क्रूर और खूनी था। इसके निर्माण के दौरान इसके आसपास का हर जीवन मिलीसेकंड के भीतर मृत हो जाएगा। इसके अलावा गठन का समय अकल्पनीय है। यह 1 सहस्राब्दी या 10 सहस्राब्दी तक भी हो सकता है। गठन प्रक्रिया को एक तरफ रखकर इस सोल स्टोन को एक सर्वोच्च खजाना माना जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एक बहुत ही अनोखी क्षमता है, क्योंकि इसे किसी के शरीर के साथ मिलाया जा सकता है और एक आयाम भी खोल सकता है। यह स्थान काफी लचीला है, चीजों को स्टोर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। भले ही यांग काई केवल एक परीक्षण शिष्य है, एक विनम्र स्थिति उसके अनुभवों की कमी नहीं थी। उल्लेख नहीं है, पौराणिक सोल स्टोन की कहानी लगभग कई वर्षों से है, कहानी किसी को भी पता होगी। जब उन्हें यह काली किताब मिली तो उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। यह सोचकर कि किताबें उसके शरीर में कैसे चली गईं, उसने सोचा कि किताब से सोने का कंकाल कैसे निकला। वह पुस्तक की सामग्री को कैसे नहीं पहचान सका। उसे तुरंत पसीना आने लगा। सोल स्टोन किंवदंतियों की चीजें थीं जो दुनिया में लंबे समय से विलुप्त हैं। उसने नहीं सोचा था कि वह किसी एक का सामना कर पाएगा, इतने बड़े से तो बात ही छोड़िए। किंवदंतियों ने केवल 3.5 सेमी बाई 3.5 सेमी आकार के सोल स्टोन के बारे में बात की, क्योंकि यह केवल इतना बड़ा पाया गया था। उस आकार में भी यह अमूल्य था, लेकिन उसके सामने केवल एक काली किताब में बनाया गया था, जो कि 30x7 सेमी था। इसका मूल्य अथाह था। अगर यह खबर फैल जाती, भले ही यह पूरे हान राजवंश का ही क्यों न हो, केवल एक मार्शल स्कूल का उल्लेख न करें, इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें रातों रात कुचल दिया जाएगा। यांग काई मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने हाथों को गर्म महसूस कर रही थी। यह दिल आतंक को नहीं भूला था, लेकिन सौभाग्य से इसे उसके शरीर में ले जाया जा सकता था। नहीं तो उसे बड़ा खतरा हो सकता था। उसका शरीर इस खजाने को छिपाते हुए तेजी से वापस अपनी कुटिया में भाग निकला। उसने लापरवाही न करने की हिम्मत की, जबकि उसका दिल पागलपन से धड़क रहा था।
वह अधिक से अधिक उत्तेजित होता जा रहा था, साथ ही अधिक से अधिक असहज भी होता जा रहा था। उसकी शक्ति अभी बहुत कम थी, तो वह इस खजाने की रक्षा कैसे कर सकता था? भले ही काली किताब को उसके शरीर में ले जाया जा सकता था, जिससे खोजे जाने की संभावना समाप्त हो गई। इससे उनके मन की चिंता कम नहीं हुई। केवल अभ्यास करें, केवल मजबूत ही उनकी रक्षा कर पाएंगे। 3 साल पहले जो हुआ उसके बारे में सोचकर यांकाई की आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। बिना किसी सहारे के वे इस स्कूल में आए। अभ्यास और शक्ति के लिए क्या नहीं है। भले ही उन्होंने यह पुस्तक प्राप्त की, उन्होंने इसे अपने हाथों में ले लिया। पहले पृष्ठ पर गर्वित स्वर्ण शरीर था। भले ही वह नहीं जानता था कि इसका क्या उपयोग है, यह बेकार नहीं हो सकता। इस किताब में भी इतने पन्ने थे, यह केवल इस एक स्वर्ण कंकाल का अधिकारी नहीं हो सकता है। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। मैं रिपोर्ट अध्याय संपर्क